10 सालों में क्यों नहीं हो पाए वो सारे काम? पिछले 10 सालों में ये जो सरकार थी इसने कम से हमारे इलाके से भेदभाव किया। जो 10 साल का कष्ट हमारे काल का विधानसभा क्षेत्र वासियों ने झेला उसको कैसे दूर किया जाए। मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। तो आप मानते हैं पूरी तरीके से कि 10 सालों में काम नहीं हो पाए? क्या जो बजट मिला आपको वो उससे कुछ भी काम नहीं हो पाया? क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, हम देख रहे हैं, गांव में गए हैं तो लोगों का कहना है कि पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। भाजपा ने शक्ति रानी शर्मा को उतारा है आपके सामने, कैसे देखते हैं, कितना टफ मुकाबला होने वाला है? क्या पैसे के बलबूते पर चुनाव जीते जाते हैं? 2014 में भी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रहे हैं, आप भी रहे हैं, लेकिन सारा जो काम के विकास रुके हैं वो उन पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? सर, कांग्रेस में अगर देखी जाए तो आप किसको सीएम फेस देखना चाहेंगे, क्योंकि कई दावेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला, मैं हूं आरती जांगड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त मैं कालका के गांव में हूं और मेरे साथ कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी हैं, जिन्हें एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। ये 2 बार के विधायक रह चुके हैं, एक बार इनेलो पार्टी की तरफ से और एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आपको टिकट दी है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस हाईकमांड ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी हाईकमांड का, अपने बहन कुमारी शैलजा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 2 बार के आप विधायक रहे हैं, हालांकि पार्टियां दोनों अलग थी, तो क्या काम रह गए हैं जो अब आप पूरा करेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो जो आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, एक ज़बरदस्त लहर चल रही है और कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से बड़ी भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सबसे पहला हमारा ये काम रहेगा कि जो ये 10 साल का दंश, जो 10 साल का कष्ट हमारे काल का विधानसभा क्षेत्र वासियों ने झेला उसको कैसे दूर किया जाए। मूलभूत सुविधाएँ तक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। टूटी सड़कें हमें 10 साल में देने का काम किया उन्होंने। पीने के पानी की बात हो, बिजली के कटों को लेकर बात हो, सफाई व्यवस्था को लेकर बात हो, कालका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिनके लिए लोग तरसते रहे। उनको पहले, सबसे पहले पूरा करने का हम उनको उनके हक जो मिले, जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इस पर हमारा विशेष तौर से ध्यान रहेगा। पिछले 10 सालों में क्यों नहीं हो पाए वो सारे काम? पिछले 10 सालों में ये जो सरकार थी इसने कम से हमारे इलाके से भेदभाव किया। जब मैं एमएलए नहीं था तो हमारी सरकार थी, तो आज जहां हम खड़े हैं इससे आगे जाके ओरियां धमोरिया की सड़क जो है उस समय निकली, जबकि विधायक यहाँ चंद्रमोहन थे। बहुत से जहां से हम आप नीचे से आए, पपड़ोई माजरे के पुल वो लगे, एक गाँव पर पुल लगा, रायतन क्षेत्र में लगे। मैं बेशक उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल में था, लेकिन उस सरकार ने क्षेत्रवासियों से, एमएलए चाहे कांग्रेस का था, कोई भेदभाव नहीं किया। मैं इस 5 साल की अगर बात करूँ, मैं एमएलए था, हमारे क्षेत्र में पैसे जो 5 करोड़ 2 करोड़ 3 आदर्श विधायक योजना थी, मतलब 6 करोड़ 5 करोड़ 11 करोड़, और जो डी प्लान के पैसे थे या शिवालिक बोर्ड के थे, हमने अपने क्षेत्र के जो पैसे हमारे पास आए यहाँ लगाने का काम किया। लेकिन आप हैरान हो गए कि पिंजौर कालका जैसे क्षेत्र में, आज कालका जैसे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में 2 दिन पानी नहीं पीने का आता और 15 मिनट पानी आता है। इतने लोग तरस रहे हैं, लोग पानी खरीद रहे हैं। आज अगर कहीं मोटर ख़राब हो जाए 4 दिन मोटर नहीं बदलते। आज सफाई व्यवस्था की, बहुत स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कर पाई। कालका जैसा ऐतिहासिक स्थल जहाँ हमारी महामाई काली माता का मंदिर है, नवरात्रों में बहुत दूर दराज से पार्किंग की समस्या है वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के बारे मुख्यमंत्री 2 बार खुद कालका में कह के गए भी ये 15 दिन में एसडीएम को कि इसकी रिपोर्ट दे। और फिर हम मुख्यमंत्री से जाकर मिले। मैं कहा, मुख्यमंत्री जो पार्किंग पैसा, मंदिर का पैसा पड़ा, उस जगह खरीदनी है, खरीद के लोगों को इतनी दिक्कत परेशानी आती है, उसको बना दो। कहते 15 दिन में हो जाएगा। वो तो क्या बननी थी, 10 साल हो गए हमारा सुखो माजरी बाईपास का पुल नहीं बना। जाम की समस्या यहाँ लगातार। तो आप मानते हैं पूरी तरीके से कि 10 सालों में काम नहीं हो पाए कहीं ना कहीं? मैं कहता हूँ मत हमारे क्षेत्र से इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। जो पुल 1 साल में बनने चाहिए,
कहीं कहीं साल लगा दे। सड़कें जो लेकिन जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? जनता को पता है, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने विधानसभा में हर मुद्दा उठाया, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अफसरों के पास जाकर धरने प्रदर्शन देकर हमने हर बात उठाई कि यहाँ हमारी इंडस्ट्रियाँ थी वो बंद कर दी आपने, HMT बंद कर दी, 7A लगा दी, कहीं मोरनी को टूरिज्म का बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ कंट्रोल्ड एरिया, पैरा फेरी एक्ट है। मतलब हमने बातें हर विधानसभा में अपने क्षेत्र की मुख्यमंत्री के सामने उठाने का काम किया। तो क्या जो बजट मिला आपको वो उससे कुछ भी काम नहीं हो पाया? क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, हम देख रहे हैं, गांव में गए हैं तो लोगों की का कहना है कि पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पीने का पानी नहीं, मैं कह रहा मूलभूत सुविधाएं ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। मैंने विधानसभा में कहा जब तक 10-12 नए ट्यूबवेल आप नहीं लगाओगे पीने के पानी की समस्या कैसे हल होगी? अधिकारी क्या करेंगे? पानी तो वही, आबादी बढ़ती जा रही है, कॉलोनीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई इन्होंने 2-3 ट्यूबवेल पास करे जहाँ की 10-12 ट्यूबवेल लगने चाहिए थी। वो 2-3 ट्यूबवेल भी इन्होंने अभी शुरू नहीं किए, एक आधा ट्यूबवेल शुरू किया है लगाना। भाजपा ने शक्ति रानी शर्मा को उतारा है आपके सामने, कैसे देखते हैं, कितना टफ मुकाबला होने वाला है? देखो, कोई मुकाबले की बात अगर मैं करूं, आज जनता का जो मन है वो इस सरकार से बहुत दुखी है। तानाशाही सरकार रही, क्योंकि लाठी की सरकार रही है। जिसने भी कहीं अपने हक की बात करनी चाहिए, चाहे वह आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, सरपंच हों, महिला पहलवान हों, कर्मचारी हों, अगर किसी ने प्रदर्शन किया, धरना देने की अगर कहीं कोशिश करी तो उन पर लाठियां बरसाने का काम किया। इस तानाशाही सरकार को बदलने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं। 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। और बाहरी लोगों को टिकट क्यों देनी पड़ी? पहले कहीं अम्बाड़े से मांग रहे थे, फिर इंद्री से मांग रहे थे, उसके बाद फिर कालका भेज दिया। क्या पैसे के बलबूते पर चुनाव जीते जाते हैं? 2014 में भी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब निश्चित रूप से अब हमेशा के लिए जो बाहरी ठप्पा, बाहरी उम्मीदवार यहाँ आते हैं, अब दोबारा इसके बाद ऐसा सबक खाएगी हमारी कालका विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता। दोबारा इस तरफ कोई बाहर का उम्मीदवार मुंह नहीं करेगा। लेकिन भाजपा ये कह रही है, ये आरोप लगा रही है कि कालका को कांग्रेस का एक दबदबा मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रहे हैं, आप भी रहे हैं, लेकिन सारा जो काम के विकास रुके हैं वो उन पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? इन पर भाजपा पर? नहीं, देखो, सरकारें आती हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, जब मैं पहले MLA नहीं था, मैं दूसरी पार्टी में था, तो कितने पुल लगे यहाँ। रायतन क्षेत्र हो, दून क्षेत्र हो, रायपुरानी क्षेत्र हो, हमने बहुत पुल लवाए, बहुत बच्चों को नौकरियाँ उस समय मिली। तो समय के समय आबादी बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है। जो सरकारें आती हैं, जो रुके हुए काम होते हैं वो पूरे करते हैं। तो जैसे उस टाइम पानी की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी उस समय, अब पानी की दिक्कत है, आबादी बढ़ रही है, कॉलोनीज बढ़ रही हैं, ट्यूबवेल नए लगे नहीं तो पानी की वजह से पूरे होगा? बताओ। तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में, उनको किस तरीके से दे? उनके साथ भी मुकाबला है या फिर सिर्फ भाजपा के साथ ही? मैं तो भाजपा के साथ भी मुकाबला नहीं समझता। लोगों के मन बन चुके हैं, लोग इस तानाशाही सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सर, कांग्रेस में अगर देखी जाए तो आप किसको CM फेस देखना चाहेंगे? क्योंकि कई दावेदार हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किससे आप पसंद करते हैं? ये तो चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा। नहीं, अगर आपकी बात की जाए तो आप किसे देखना चाहेंगे CM फेस? नहीं, पार्टी हाईकमान तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ प्रदीप चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि अब की बार वो इस क्षेत्र का विकास ज़रूर करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि 10 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो अब की बार पूरे हो जाएंगे। आपका इस इंटरव्यू पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द मसला। शुक्रिया।